ले भाई 14। 14 में क्या दिक्कत हो गई? 13 तक हम बता दिए थे। 14 देख लो। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में। यार जीरो आंसर हो। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन हम पूरा पढ़े भी नहीं है। क्या समस्या है तन्ने? किसका है ये? पूछ तो तू रहा था। वो बोलेगा जो वही तू करेगा। ए, स्टैंड अप। क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। बढ़ा दें? बढ़ा दो। जैसे क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया? ये क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया, जब पूरा चक्कर लगाएगा तो विस्थापन का मान 0 हो जाएगा, कार्य का मान 0 होगा। बता कार्य का सही मात्रक क्या है? कोई नहीं बोलेगा। जल्दी बोल। बैठ जा। जब कोई भी पिंड वृत्तीय पथ पर चलेगी तो एक पूरा चक्कर लगाएगी तो विस्थापन 0 नहीं होगा, तो कार्य 0 हो जाएगा। यार इसमें क्या है क्वेश्चन में? फिर भी कोई बात नहीं, 15 भी नहीं बना होगा। चलो ये भी देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में को सही मानते हुए निर्णय लेके उक्त वाक्यों में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं? भार भी एक प्रकार का बल है। भार की इकाई न्यूटन है, भार की इकाई किलोग्राम है। एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। केवल एक अनुसरण करते हैं। अब वैसे भार और द्रव्यमान की क्या इकाई है वो इसी चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, हम लोग इसी चैप्टर में, जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले ग्रेविटेशन, उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि द्रव्यमान और भार में अंतर यह है कि द्रव्यमान को किलोग्राम में डिनोट करते हैं और भार को न्यूटन में। किसमें? न्यूटन में। अब बता, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक एक करके हम ही कर देते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी। सही है। किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा क्या होती है? इसकी स्थितिज या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऊंचाई से गिराएंगे तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। देखो कहाँ है। 3 नंबर। 3 नंबर इज द राइट आंसर। इसकी स्थिति ऊर्जा कम हो जाती है जबकि इसकी गति ऊर्जा बढ़ जाती। जब ऊपर से नीचे गिराएंगे हाइट घटेगा तो स्थिति ऊर्जा घटेगी, गति ऊर्जा बढ़ेगी। नीचे से ऊपर जाएगा तो हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, गति ऊर्जा घटेगी। इन बात है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। नहीं दिया है क्या आंसर? यांत्रिक ऊर्जा। नहीं पढ़ाए क्या? काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? अभी हम क्या करें बता, ये सब क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, तू नहीं अगर बनाया है तो। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा। दर को क्या कहते हैं? शक्ति। ये सब ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्त, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति का विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी स्थिति ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होगी गति ऊर्जा। क्या समस्या है बता, अगर तूने बनाया है तो। 21 के बाद बता 40 तक। बता भाई, कुछ लोग होंगे जो बनाए होंगे। क्वेश्चन नंबर बोल भाई, क्वेश्चन नंबर बोल।
अरे यार तू नंबर बोल। 35 क्वेश्चन नहीं बोलते, बोलते 35 नंबर क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन और 35 नंबर क्वेश्चन में अंतर है कि नहीं? 35 क्वेश्चन मतलब हुआ 35 क्वेश्चन, 35 नंबर मतलब वो क्वेश्चन। कहता है 35 क्वेश्चन में दिक्कत है सर, बता दो। आए रे पगला कहीं। 35 क्वेश्चन में दिक्कत है, अच्छा निगेटिव वर्क डन में दिक्कत है, हाँ इसमें दिक्कत होगा। कहता है 5 केजी भार की वस्तु 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले कार्य का मान क्या होगा? क्या होगा बता? ए की बी की सी की डी, बी डी। देखो चला मामला क्या है बता देते हैं। ए होगा, कुछ लोग कहेंगे ए होगा, कुछ लोग कहेंगे डी होगा, क्योंकि यह -200 जूल और ये है 200 जूल। अब चला अगर कह रहा है कि उठाया जाता है, ये उठा ना रहा है, तो उठाने में किया गया कार्य हम बोले थे mgh होगा, याद है? बोलो न रे, mgh होगा तो m का मान कितना है? g का मान 10, h का मान 4, कितना हो जाएगा? 200 जूल ना, बोलना। तो 200 जूल तो यहां हो जाएगा। चला अब गुरुत्व के विरोध में उठाएगा, तो माइनस की प्लस, माइनस गुरुत्व के, एक जगह एक आध जगह शायद गलती भी होगा, देख लो, पता नहीं ठीक करने बोल दिए थे हम। गुरुत्व के विरोध में विरुद्ध कार्य जो होगा, जैसे चला ध्यान देना इधर इधर, अगर हम ऐसे उठा रहे हैं तो गुरुत्व के विरोध में उठा रहे हैं, और अगर ऐसे लेके आ रहे हैं तो गुरुत्व के सपोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि गुरुत्व बल हमेशा नीचे की ओर लगता है। कल की क्लास में हमने आपको बताया था गुरुत्व बल हमेशा किधर की ओर लगता है? नीचे की। तो अगर हम ऐसे उठा रहे हैं मतलब गुरुत्व के विरोध में उठा रहे हैं। किसमें उठा रहे हैं? तो विरोध में किया गया कार्य निगेटिव होता है, गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य। बस अब इतना थ्योरी लगा लो, आपका काम हो जाएगा। बोल छोटे, हो गया? हम्म। हो गया? गुरुत्व के विरुद्ध मतलब नीचे से ऊपर ना, गुरुत्व के द्वारा मतलब ऊपर से नीचे। कहीं और डाउट होवे तो ठीक कर लियो, थ्योरी यही है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बता, संवेग के टर्म में। बैठ जा, हो गया? पढ़े? आंसर की होगा? हाँ? अरे बक क्या बोल रहा है? एक की, दो की, तीन की, चार। हाँ इसे बोलना। पता नहीं चल रहा है बी बोल रहा है कि डी बोल रहा है, बता। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन 0 होगा। बोलो, और कोई सवाल बता। 40 तक, पीछे भी जाना अलाउड है। 40, खुद 40 ने दिक्कत कर दी। 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? हाँ क्या होगा बता। चला हम कितना बार बोले हैं, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गति ज्यादा होगी, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी गति कम होगी।
आंसर बता दे। ये नहीं दिया है क्या आंसर? यही आंसर होगा। कुछ लोगों का कहना होगा कि गतिज ऊर्जा समान है, तो गतिज ऊर्जा समान है, चला जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग कम होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज्यादा होगा, तो यो समान हो जाएगा। बोल कितना नंबर? हाँ 37। 37। पीछे भी जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है 37? जल विद्युत गृह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? क्या होगा? ए की बी की सी की डी? हाँ सी बी, अरे यार उसमें ऊर्जा। अरे डी। देखो चला, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, इसका क्वेश्चन थोड़ा उल्टा आता है, अभी आया नहीं है, आता है। ये बांध है, ये बांध है जिसमें पानी भंडारित होता है, ठीक ना? ये जो पानी भंडारित होता है इसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा? अब यहां से ये पानी पेनस्टॉक के माध्यम से नीचे आता है। ये पानी नीचे आता है और नीचे आके ये टरबाइन पे गिरता है। और टरबाइन पर गिरने के बाद ये टरबाइन से जनरेटर चलता है। क्या चलता है? जनरेटर चलता है, और ये जनरेटर से फिर बिजली मिलती है। ये हो गया टरबाइन। अब यहां जो पानी आती है इस पर, तो ये गतिज ऊर्जा इसमें होती है, इसमें न गति न होती है, ये गतिज ऊर्जा होती है। यही गतिज ऊर्जा से फिर यहां से निकलने लगती है कौन ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। तो देखो, अगर आपको कहे जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। और ये गतिज ऊर्जा कहां से आती है? स्थितिज ऊर्जा से आती है। बोलो, अगर तुमको क्वेश्चन कहे बांध में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। आप कहेगा टरबाइन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? कहेंगे वो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये जनरेटर गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के बीच में है, तो ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये टरबाइन जो है वो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। अब बांध में कौन ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। अब क्वेश्चन कर रहा है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन है? कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा ही ना विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, कि स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होती है? आपको कहेगा टरबाइन क्या करता है? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। जनरेटर क्या करता है? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बांध में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। सब अलग अलग मामला है, ठीक ना? ये हमको समझने में 2-3 साल लग गया, पता नहीं चलता था, कहीं ऑप्शन कुछ देता था, कहीं ऑप्शन कुछ देता था। हम तुमको लिखा भी देंगे, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। डायनमो टरबाइन है ही, चला टरबाइन और डायनमो फिर अलग अलग। डायनमो इसी को कहते हैं, जनरेटर को ही डायनमो कहते हैं, छोटे जनरेटर को डायनमो कहते हैं। छोटे जनरेटर को जो साइकिल वगैरह में नहीं लगाते हैं उसको डायनमो कहते हैं।
यानी अगर डायनमो पूछे और जनरेटर पूछे, दोनों बात इज सेम। डायनमो पूछे और, अरे रुक यार, देख लिए हैं तुमको, हम गड़बड़ लड़का। डायनमो पूछे या जनरेटर पूछे, बतवा इज सेम, आपको एक ही जैसा ट्रीट करना है, ठीक है। क्योंकि छोटा जनरेटर जो आपके साइकिल में लगा हुआ होता है या ट्रैक्टर में लगा हुआ होता है, उसको जनरेटर नहीं कह के उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनमो कहते हैं। क्योंकि छोटे जनरेटर को क्या कहते हैं, डायनमो कहते हैं, ठीक है। इस फिगर को पहले आप बना लीजिए, फिर हम लिखा देते हैं। ये T4 टरबाइन हो गया, G4 जनरेटर हो गया। हो गया। ये चश्मा लिख। जो लंबा लंबा तो छोड़ते रहता है ना, सब देख रहे होते हैं हम सीसीटीवी में, थोड़ा कम छोड़ो। कहता है जी सर। हो गया। एक को क्वेश्चन पूछता कहाँ है तुम, खाली लंबा लंबा देने से हो जाएगा नौकरी, क्वेश्चन पूछो। हो गया। पहले लिखना। पांद में स्थितिज ऊर्जा होता है, पांद में स्थितिज ऊर्जा होता है। लिखा। दूसरा लिख। टरबाइन स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर या डायनमो, जनरेटर या डायनमो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर या डायनमो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर या डायनमो गतिज ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखो ये जनरेटर या डायनमो है जिसको गतिज ऊर्जा यानी घुमाते हैं तो ये विद्युत देता है। टरबाइन है जो स्थितिज ऊर्जा को किस में बदलता है, गतिज ऊर्जा में। बांध में कहेगा कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। आप चला ये जो गतिज ऊर्जा को विद्युत कौन, डायनमो। ये गतिज ऊर्जा जो दी है तो गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का ना एक प्रकार है रे, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का। इसी को चला क्या लिखते हैं, आपको पता है ना कि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा हम यूं कहें तो दो प्रकार का, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब वो यांत्रिक ऊर्जा कौन ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा कौन ऊर्जा है,
गतिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा को भी यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा भी कह सकते हैं। गतिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा भी कहते हैं, यांत्रिक गतिज ऊर्जा भी कहते हैं, यांत्रिको ऊर्जा कह सकते हैं। बोलन रे, हम बताए थे मनोज कुमार यादव को यादव जी भी कह सकते हैं। बोलन रे, बुझा। इसीलिए जनरेटर के बारे में कहा जाता है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, और बोल। इधर पहले तू बता, डाउट क्लियर हुआ या नहीं? हो गया ना? फिर काहे 5 बार तू हाथ उठा रहा था? अरे डाउट क्लियर हो गया ना, अब चुप ना, हमरा काहे समझा रहा है? 5 बार हाथ उठाया, हमको पता था वही तो डाउट होगा। टॉपिक क्लियर कर देंगे चला, तो उस टॉपिक में फिर डाउट नहीं बचेगा। पढ़ाने तो दो हमको, पहले बीच में कौन करता है। अब ना है डाउट। और बोल, इधर कौन को किया रहा था बता। इस चश्मा वाला सबको बहुत डाउट होता है। बोलो, पुराना नया नहीं, 3rd एडिशन में क्वेश्चन नंबर बोल, फिर हम उस पर चलेंगे, फिर समझा देंगे। फिर बैठ जा और बोल, क्वेश्चन नंबर बोल, हम क्वेश्चन पे चलेंगे, हम समझा देंगे। 24 नंबर ये समझ में आ गया ना? आगे पीछे जा सकते हैं, जो नहीं बनाए अभी भी देख लीजिए, जिसमें डाउट है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। इकरा में की हो गया भाई? क्यों मजाक कर रहा है? ये तो मजाक न कर लिया। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है भाई, एक और फॉर्मूला होता है P²/2m। तो यहां तक तो पहुंचा नहीं है, क्योंकि संवेग किसी में हमको दिख नहीं रहा है, तो द्रव्यमान और वेग नहीं दिया क्या आंसर? क्या दिया आंसर? किधर गया मेरा भाई? उठ जा भाई, क्या समस्या है? तन्ने क्लास छोड़ दिया था? वाह, ताली बजाओ भाई के लिए जोरदार। भाई ने तो ½ MV² पे रिस्क ले लिया। अरे बाप रे बाप, क्लास छोड़ने वाले सावधान, रक्त भी पीते हैं हम। ये सब क्वेश्चन में चला कोई दम है, लेकिन कोई बात नहीं, बिना क्लास जो नहीं आए तू पूछ, कुछ पूछ ले। अच्छा इधर बता, नहीं इधर पहले, फिर न्यूमेरिकल में चलेंगे। इधर हो गया है तो बता, इधर होगा कोई ना कोई। 47, कोई बात नहीं भाई, पीछे भी आ सकते हैं हम, आगे भी जा सकते हैं हम, पैसा कमाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ले भाई, अधिक काम कौन कर रहा है देख ले, जिसमें ज्यादा कुछ हो रहा होगा वो अधिक काम कर रहा होगा। एक घूमता हुआ पहिया बंदूक से चलती हुई गोली गतिशील पत्थर उठाया, ये नहीं दियागा आंसर है भाई। एक में की समस्या है, सब गतिशील है, तो जो ज्यादा गतिशील होगा उसकी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी, वही कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो वो ज्यादा ऊर्जा होगा तो ज्यादा कार्य हो जाएगा। व्हाट इज द समस्या? इसमें समस्या हो सकता है, लेकिन सोचने का तरीका हम आपको बताते हैं कि जिसमें गति ज्यादा होगी उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, और गतिज ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी उतनी ज्यादा कार्य होगा। बोलो हाँ जी। घूमता हुआ पहिया में स्थितिज ऊर्जा है, उठाया हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा है, तो ओकरा से ज्यादा ना ऊर्जा बंदूक में होगा रे, गोली में। गोली में ज्यादा ऊर्जा होगा कि हथौड़ा उठा लेंगे उसमें ऊर्जा? ऐसे भी चला, देखो कॉमन सेंस लगाना है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता बंदूक से निकली हुई गोली में होगी, आखिर हाथ निकले हुए हाथ में उठाए हुए हथौड़े में होगी। तो आंसर हो गया ना भाई। बोल, पहले इसका सुन लेते हैं, बहुत एडमिशन करवाता है। हाँ, ये 4-5 को एडमिशन करवाया है पकड़ पकड़ के।
एक और ध्यान रखना ना पड़ेगा। ये कैसनो घटिया क्वेश्चन 16 गुना वाला पूछेगा, लेकिन हम बताएंगे। ठीक करेंगे, मजबूरी है, पैसा का सवाल है। बता, यदि एक वस्तु की गति ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो रेखीय संवेग काइनेटिक एनर्जी बराबर है पी स्क्वायर बाई 2m। तो ई 256 तब ना होगा जब ई 16 होगा। 16 सोलांग 256। बता। 8 नंबर। 8 नंबर। 8 नंबर। ये छोटा लात खाने वाला है। स्टैंड अप। 13 नंबर तक तो हम अपने से बताए थे। तू आया था पिछले क्लास पिछले। देख रहा है ना। चला तुम लोग समझो, हम लोग को तो आदत हो गया, पेशेंस आ गया है। नहीं तो माँ कसम ऐसा सन लड़का के तो हम माँ काली को चढ़ा के खून पी जाए। बताओ, ये तो लेटो हुआ होगा तो 1 नंबर से शुरू किए थे। हमको लगता है पढ़ाने के बाद बताए थे हम। किलोवाट आवर ये सब पढ़ा दिए थे, तो लास्ट 10 मिनट में हम 13 क्वेश्चन बता के गए थे। तो कितना लेट, हमरा तो की लगता है याद नहीं है हमरा। लास्ट क्लास जो हम पढ़ाए थे उसमें किलोवाट आवर पढ़ाए थे। किलोवाट आवर खत्म हो गया था तो 13 को एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करके गए थे। तो तू 8 नंबर पे लेट हुआ, मतलब मेरे छोड़ने से 5 मिनट पहले तू आया होगा। अब पानी पी के तुम बोला पानी पीने में लेट हुआ, तो इतना लेट पानी पीने में नहीं हो सकता है। सही सही बता दे, आया नहीं था तू। कल नहीं परसों ना आया था। अरे बोलना। अरे बेवकूफ क्यों बनाता है छोरे। ये चला गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी भाई पैसा लिए हैं। आओ, आपको एक अलग ही नजराना दिखाते हैं। अरे बाप रे बाप। कहता क्या है, पानी पी के आए थे तो लेट हो गया था। झूठ तो कम से कम नहीं है बोलो चला। तो और 3 आदमी तो हर झूठ बहुत आसानी से पकड़ लेगा, उसके सामने कभी मत बोलना। मम्मी पापा तो हर जगह गुरु जी हैं। और सामने तुम जाके बोलो कि हम आईएएस बन गए, वो बूझ जाएगा तू नहीं बना है। तो अगर सामने जाके बोलो हम फलना चीज बन गए हैं, वो तुम्हारा औकात जानता है। अगर उतरा 2 महीना पढ़ाया होगा तो उसी टाइम ही दिमाग में डिसाइड कर लेता कि क्या बनेगा, और उसका एनालाइजेशन फेल नहीं होता है। इसलिए चला जी, झूठ नहीं बोलना है। 10 केजी द्रव्यमान के लोहे की गेंद 3.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले के व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार के एक साथ गिराए जाते हैं। जब वो भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब 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 इनके समान होते हैं। अरे बाप रे बाप। कुल ऊर्जा और त्वरण का मान नियत रहता है, बोले थे हम। नीचे से या ऊपर से नीचे जाने में जी का मान और कुल ऊर्जा का मान नियत रहता। जी एक को देले है, कुल ऊर्जा है नहीं, त्वरण आंसर हो जाएगा। बोलो। 60। 60 नहीं कहते हैं, 60 बोलो। अरे बाप रे बाप। पता है चला जी, आप लोगों का एजुकेशन इतना गड़बड़ सिस्टम से हुआ है। आप लोगों का, हमारा भी, हमने तो बाद में सुधार लिया, आप लोग को वो मौका नहीं मिला। नहीं तो आप लोग एक लाइन बोलिएगा ना तो लोग बूझ जाएगा ये बिहारी है। कहता है 60 नंबर बताइए। अरे यार, इस 60 नंबर नहीं होता है, 60 नंबर होता है। हाँ, ये क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। आइए हम लोग कितना नंबर पे चलते हैं? 60 पे चलते हैं। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा बता। दोनों ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगी। क्यों? क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा क्या है? समान। गति ऊर्जा समान है मतलब उसके कार्य करने की क्षमता समान है। आप दोनों पर समान बल लगाएंगे, समान दूरी पर रुक जाएगा। बोलो। ये क्वेश्चन पूछता भी है। 55, बहुत बढ़िया। केकर है? केकर है? अब 55 वाले किधर हैं? खड़े हो जाइए। क्या है 55 में भाई से नहीं बना?
हाँ। अच्छा चला, एक बात बता, कभी एक स्पंज वाला बॉल लिया है? स्पंज वाला बॉल को ऐसे फेंक दे, फेंकेगा? तू दबेगा, दबने के बाद वो पुनः पूर्वावस्था में आने की चेष्टा करेगा, फिर फूल जाएगा। लोचदार पिंड कहते हैं जब मुच मुच करे। क्या करे? स्पंज जानता है ना, लोचदार पिंड है वो, इलास्टिक बॉडी कहते हैं उसको। कौन बॉडी कहते हैं? कौन बॉडी कहते हैं? इलास्टिक बॉडी। अब देख लो क्वेश्चन, अब बना लो क्वेश्चन। कहता है जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते, मतलब दो स्पंज का गेंद जो है वो आपस में जोर से टकराता है, दोनों पिंड सिकुड़ने की प्रवृत्ति में होते हैं और संपर्क सतह पर विरूपित हो जाते हैं। दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। बोलो कि दोनों पिंड सिकुड़ने की प्रवृत्ति में होते हैं? नहीं, वो जैसे टकराएगा सिकुड़ जाएगा, लेकिन प्रवृत्ति फैलने की होती है। प्रवृत्ति क्या करने की होती है? फैलने की। जब चला कोई दो लोचदार पिंड यानी स्पंजी पिंड अगर टकराता है, अगर दो स्पंजी पिंड टकराता है, कौन पिंड टकराता है? स्पंजी पिंड टकराता है तो चला वो सिकुड़ जाता है टकराने के कारण, लेकिन उसमें प्रवृत्ति होती है फैलने की। बोलो, इसलिए आंसर नहीं दिया है क्या? बी। मुड़ने के बाद दोनों पिंड शीघ्र विरामावस्था में आएगा। विरामावस्था में नहीं, जैसे ही वो टकराएगा, टकराने के बाद वो पूर्वावस्था में, पूर्वावस्था में आना और विराम में आना दोनों में अंतर नहीं है? बोलन रे, पूर्वावस्था में आना मतलब जो सिकुड़ा होगा वो फैलेगा, विरामावस्था में आना मतलब रुक जाना। आंसर बता क्या होगा? लोचदार पिंड मतलब लिख लो यहां स्पंजी पिंड। जनाब 64 बचा क्या? सब तो लगभग पूछिए लिया रे, हमको लगता है एक के नंबर से ठीक रहता। एगो संरक्षी और संरक्षी बल है क्या 63 में? ये पढ़ाना है, चला हम पढ़ा देंगे। ये नहीं पढ़ाए, पढ़ा देते हैं हम। और बोलो 63 संरक्षी और संरक्षी बल का क्वेश्चन रहने दो, पढ़ा देंगे हम। अगला बता 64 वही है क्या? चौसठ वही है? 64 क्या होगा? एक बंद मार्ग पर किसी अच्छा संरक्षी बल है, वही है। चला, ये दोनों अलग अलग है, संरक्षी और संरक्षी बल अभी हम दोनों नहीं पढ़ाएं, 63 64 अलग से बता देंगे। इसलिए नहीं पढ़ाएं, ग्रेविटेशन चैप्टर में इसको पढ़ाएंगे कि संरक्षी बल क्या है और संरक्षी बल क्या है। पहले ग्रेविटेशन पढ़ाना होगा तभी पढ़ाना होगा। वो पढ़ा ही दिए ग्रेविटेशन, तो यो पढ़ा ही देंगे। अच्छा 43 आजा 43 में किसका है? 43 आपका है। एक लड़का 120 न्यूटन का भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया, देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। चला, उसके तो उठाने के लिए किया गया कार्य mgh ना, तो mg ही तो भार है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बैठिए। mg कल पढ़ाए हैं। अरे W बराबर क्या होता है? mg। और W क्या है? भार है ना। तो अगर भार का मान 120 न्यूटन दे दिया, यानी W का मान 120 न्यूटन दे दिया, यानी mg का मान ने 120 दे दिया। बोलो रे, आकर है 2 मीटर, तो यहां h का मान दे दिया कितना? 2 मीटर। अगर नॉर्मल लड़का इसे बनाएगा तो कहेगा भैया भार का मान 120 न्यूटन है, यहाँ mgh लगता है, तो m तो दे ले नहीं है कहीं, जी का मान चलो 10 ले भी लेंगे तो ma नहीं मिलेगा उसको। लेकिन ये पता होना चाहिए mg को ही भार कहते हैं। बोलन रे, तो mg के बदले 120 रखेंगे, बोलवे नहीं करेगा। h के बदले 2 रखेंगे, 12 दूनी 24, 240 जूल इज द आंसर। दिया है क्या आंसर?
कितना है? एक मिनट होल्ड ऑन। नीचे से, हाँ ऊपर उठा रहा, चला प्लस माइनस की बात अगर क्वेश्चन नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। प्लस माइनस खाली ये बताता है कि गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में कि विरोध में। जब नीचे से ऊपर उठा रहा और क्वेश्चन अगर प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके जनाब। 62 तो अभी तुरंत बोले थे हम। संरक्षी और संरक्षी एक दूसरा है, दूसरा है। आजा, ये तो चला बताया हुआ है, क्वाइल स्प्रिंग वाला है क्या? जब एक आप क्वाइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो बढ़ता है, नहीं दिया है क्या? ये बताए भी हैं कि फैलाएंगे या सिकुड़ाएंगे स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। बता, कभी कभी एगो चला क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि एम का मान इतना है, जी का मान इतना है, एच का मान इतना है, तो पूछ देगा विभव ऊर्जा कितना होगा। देखो कभी कभी क्या करता है, विभव ऊर्जा क्या होगा, लड़का कहता है बाप रे ये नया टाइप का है, विभव ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा है जो mgh के बराबर है। विभव ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा है जो किसके बराबर है? mgh। आप ये मत देखना कौन ऊर्जा पूछ रहा है, आप ये देखना दिया हुआ क्या है, mgh हाफ mvf कर fs cos थीटा में कौन फॉर्मूला लगेगा, वो लगा के निकाल देना, वही आंसर होगा। बोलो, जैसे एक सवाल लिख लेना, कोई बात नहीं, आप आगे पीछे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिखना 10 किलोग्राम द्रव्यमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड लिखे, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उठाया जाता है, तो विभव ऊर्जा का मान क्या होगा? हो गया? अरे हुआ? चला एक साइड लिखो, लिखना संरक्षी और असंरक्षी बल में अंतर। एक साइड लिखो संरक्षी बल, एक साइड लिखना टेबल है, 2 पॉइंट लिखाएंगे, उसी हिसाब से ले लेना, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। लिखना संरक्षी बल में पहला पॉइंट, इस बल के अंतर्गत किया गया कार्य, इस बल के अंतर्गत किया गया कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। एक मिनट होल्ड ऑन,
देखो संरक्षी बल का जो एग्जाम्पल है यह है, एक मिनट लिखना मत, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बल है चला, लिखना मत, गुरुत्वाकर्षण बल। और इसका एग्जाम्पल है घर्षण बल। हमको ही बताइए कि घर्षण बल पथ कैसा है, उसकी प्रकृति उसके नेचर पे रफ है कि सपाट है, उस पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? तो भैया उस बल को असंरक्षी बल कहते हैं। वह बल जो पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। असंरक्षी बल मतलब वो संरक्षित नहीं रहता, मोबिल डाल दोगे खत्म हो जाएगा, बोलन रे। असंरक्षी बल वैसा बल है जो पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। हम यहां हैं, कोई वस्तु वहां है, तो बीच में चला कादो आ जाएगी, पानी आ जाएगी, मिट्टी आ जाए, दोनों के द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है, पथ की प्रकृति पर गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और दूरी पर। द्रव्यमान और तो बताओ, पथ पे गीला है कि हग दिया कि मुंह दिया, किसी चीज पर निर्भर करता है। लेकिन चला तनी सा हाथ पे मुंह दो, तब ऐसे ऐसे करो, देखो हग दो, तब ऐसे ऐसे करो, थूक दे दो, वैसलीन लगा दो, तेल लगा दो, देखो पथ की प्रकृति पर निर्भर करेगा घर्षण बल, बोलो रे। क्योंकि संरक्षित नहीं है, यह असंरक्षित है। संरक्षित वो होता है जिसको कोई खा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, बोलो ना रे। तो संरक्षी बल वह बल है जो पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इस साइड लिखना, असंरक्षी बल वह बल है जो पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। हो गया? एग्जाम्पल लिख लो, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल। लिखे? गुरुत्वाकर्षण बल और कौन बल? चला ये बता, गुरुत्वाकर्षण बल में इसमें और आ गया mgh आ गया, हाफ mv² आ गया। तो बताओ ये बंद परिपथ में कितना होता है कार्य? mgh वगैरह जो होता है बंद परिपथ में कार्य कितना होता है? 0। तो इसमें लिख लो बंद परिपथ में कार्य 0। बंद परिपथ में कार्य 0। ये तो घर्षण बल है, रगड़ाएगा, किसी भी परिपथ में कार्य 0 नहीं होगा। बंद परिपथ में कार्य 0 नहीं। बंद परिपथ में कार्य का मान 0 नहीं। लिख लिया? और संरक्षी बल जो होगा चला, वो बंद परिपथ में कार्य का मान 0 नहीं। अब जो क्वेश्चन नंबर कितना कितना था? 63 ना? बता क्या होगा आंसर? किसी बल द्वारा एक कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। कौन बल कहलाता है? मार्ग पर निर्भर करता है, संरक्षित रहता है, मार्ग में कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़े। अगला है एक बंद सी दिया हुआ है, नहीं ए होगा आंसर, ठीक कर लो। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? कितना होता है आंसर? इसका आंसर क्या दिया है? नहीं, 0 होगा, ठीक कर लो। थैंक यू वेरी मच। कल भी चला बताएंगे हम इस चैप्टर को, अगर आपको डाउट है तो आप पढ़ के आना, हम फिर बता देंगे।